हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले वीडियो माउंट एवरेस्ट पे है और वीडियो का टाइटल है माउंट एवरेस्ट के ऊपर से क्या दिखता है, द हीरोज़ ऑफ माउंट एवरेस्ट। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करे और अपना नाम भी उन लिस्ट में डाले जो माउंट एवरेस्ट पे लोग चढ़े। और बहुत गर्व की बात होती है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना, पर कई लोगों का सपना सपना ही रह जाता है। और बाकी जितने भी लोग हैं हमारे जैसे, उनको और उनके मन में एक ख्याल होता है, एक सोच होती है कि माउंट एवरेस्ट ऊपर जाते लोग उनको दिखता क्या है और ऊपर है क्या और ऊपर से दिखता कैसे है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना ना भूलिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रो भी ज़बरदस्त है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज द नॉलेज आपके लिए लेके आया है एक ऐसे एडवेंचर की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट को सर करने की शुरुआत 1921 से ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल और खतरनाक हालातों से गुजरना होता था। क्योंकि 29,028 फीट की इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोगों का शव तो आज भी उस बर्फीली चट्टानों के भीतर दबा पड़ा है जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लगातार प्रयत्न करते रहे। इन कई सारे साहस वीरों में से ही एक थे नेपाल के शेरपा तेनसिंग। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेनसी के दिमाग पर एवरेस्ट को सर करने का जुनून सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रेमंड लैम्बर्ट और शेरपा तेनसिंग ने एवरेस्ट को सर करने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो उसमें निष्फल साबित हुए थे। 1952 में तेनसिंग और रेमंड लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फुट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन तेनसिंग ने हार नहीं मानी। फिर से एक साल बाद सन 1953 में तेनसिंग 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। तेनसिंग और एडमंड हेनरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हिम नदी, कभी भी टूट पड़ने वाली शिलाएं और बर्फीली खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी ने डाइव लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से समय रहते तेनसिंग ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपने प्राण बचा लिए। अगर तेनसिंग ने वो रस्सी ना फेंकी होती तो हेनरी उस वक्त अपने जीवन से हाथ धो बैठते। खैर, एडमंड हेनरी और तेनसिंग की टीम धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी से नजदीक आते रहे। उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाली चार्ल्स इवान की 9 सभ्यों की एक टीम थी जो तेनसिंग की टीम से पहले एवरेस्ट को चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारण इवान्स की टीम एवरेस्ट में चढ़ने को निष्फल हो या चढ़कर वापस आ जाए, उसके बाद ही तेनसिंग की टीम को आगे बढ़ना था। हेनरी और तेनसिंग की टीम ने लगभग आधे से ऊपर एवरेस्ट को सर कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाली ये आखिरी छोर सबसे खतरनाक माना जाता है, जहां पर पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने आखिर में अपनी जान गंवाई है। एक तरफ इवान्स की टीम इनसे पहले आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वो लोग सिर्फ 300 फुट की दूरी पर थे। लेकिन इवान्स और उनके साथी बहुत थक चुके थे। उनके शरीर ने जवाब दे दिया था। उनमें अब एक कदम भी आगे बढ़ाने का हौसला नहीं था और वो चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी पर वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम पे ही लिखा जाने वाला था। इवान्स की टीम के पीछे लौटते ही अब तेनसिंग और हेनरी की टीम को आगे बढ़ना था।
रात में सोने के बाद सुबह तेनसिंग और उनकी टीम ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था। परिस्थिति बहुत कठिन थी, फिर भी इन साहसिकों ने हिम्मत नहीं हारी। वो कुदरत और अपने शरीर की कठिनाइयों का सामना करते करते एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए और सुबह के 9 बजे वो लोग दक्षिण शिखर तक पहुंचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और अब उनके पास उतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वो इस पूरे अभियान को ठीक से खत्म कर सके। तेनसिंग की गति धीमी हो रही थी, उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ यही हाल हैलरी का भी था। हैलरी ने तेनसिंग की तरफ देखा, उनको कुछ समय के लिए रोका और उनके ऑक्सीजन की नली को साफ किया, क्योंकि उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो लोग एक के बाद एक ऐसी आने वाली कठिनाइयों को मार देते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी तक बढ़ाते रहे। और आखिर में 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेनसिंग और हैलरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वो सुबह के 11:30 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 29,028 फीट यानी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। ये एवरेस्ट की चोटी के कुछ रियल वीडियोस हैं जो किसी भी इंसान को मंत्रमुग्ध करते हैं। इस तरह विश्व के लिए दुर्गम एवरेस्ट का शिखर नेपाल के शेरपा तेनसिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने सर कर लिया और इस तरह इंसानियत ने और एक कुदरती विषमता को परास्त कर दिया। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो इसे हो सके उतनी शेयर और लाइक करें। अगली वीडियो में हम आपके लिए लाने वाले हैं इंसानियत की। और फ्रेंड्स, ये था वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था। और हमने भी पढ़ा है, जिन लोगों ने भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की है उन्होंने पढ़ा है कि पहले जो इंसान थे वो शेरपा तेनसिंग थे, एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले। इस वीडियो में वो भी बताया कि उससे पहले भी उन्होंने कोशिश की थी और अदर कई लोगों ने भी कोशिश की थी एवरेस्ट पे जाने की। लोग पास में जाके वापस आ जाते थे, क्योंकि जो एवरेस्ट का चढ़ाई करने का जो भी रास्ता है वो इतना खतरनाक है कि कितने लोग मर गए और उनकी बॉडी भी वापस नहीं आई। अभी कुछ साल पहले वहाँ पे भूस्खलन हुआ था, उसमें इतने सारे लोग मर गए बर्फ़ के नीचे दब के एवलांच में। तो इतना आसान नहीं है। जैसे बेयर गिल्स भी पहले एवरेस्ट पे जाने के लिए इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते थे। वो इंडियन आर्मी में तो नहीं भर्ती हुए, पर वो एवरेस्ट पे चढ़ाई उन्होंने कर ली। तो ये था वीडियो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था। और कुछ तस्वीरें भी दिखाई उन्होंने कि एक्चुअल में एवरेस्ट का शिखर कैसे दिखता है और ऊपर का वातावरण कैसे है। वो तो देखने लायक सच में बहुत ज़बरदस्त है। तो आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय